नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन का विशाल जगह माना जाता है, जो जनता मंतर। दिल्ली के हर एक पार्टी अगर नहीं उभरती है तो जनता मंतर पे आते हैं। यहाँ पे एक राष्ट्रीय निर्माण पार्टी जो नई पार्टी है और ये अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। से आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली को नरक बनाती है, नरक की राजधानी। हम इनसे जानते हैं से हाँ, ये नरक किस प्रकार बना है और आगे की इनकी रणनीति क्या है, नई पार्टी बनाई है। सर, आपका नाम? मैं वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी। सर, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के आप क्या हैं? मैं इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। आप लोग जो नई पार्टी बनाए हैं उसके बाद आप लोग मांग करना है कांग्रेस आप भाजपा की मेहरबानी दिल्ली बन गई नरक की राजधानी। ये स्लोगन क्यों दिया आप लोगों ने? क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का तो खैर बेचारों का वजूद ही खत्म हो गया। अब बचा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाले हिसाब किताब है। भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है कि आप दिल्ली में कोई भी काम करवाने के लिए जाए तो आपका नहीं हो पाए। तो ये अप्रोच चाहिए। चाहे वो कौन से अगर काम करने जाएं जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हमें सामना करना पड़ता है भ्रष्टाचार। आप जाइए, आप थाने में जाकर के रिपोर्ट लगाइए कि भाई हमारे को ये करवाना, आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। वो तो हम मिनिस्ट्री के अंदर आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मिनट, तो उसमें हम तो बता रहे हैं, उसमें बीजेपी है ना स्लोगन में, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल जाइए, आपको एम्स में जाकर के वहाँ पे बढ़िया जगह आपको इमरजेंसी है या कुछ ऐसा है कि भाई वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है तो वहाँ अप्रोच चाहिए। भीड़ बकरी की तरह तो दिल्ली बना रखा है। सड़कें देखिए, गली गली देखिए तो टूटा पड़ा हुआ है। अभी एमसीडी का मैंडेट दिया जनता, आम आदमी पार्टी आई, पहले जो बीजेपी काम की हुई थी उसको तोड़ दी, टेंडर पास कर दी। ये पैसा कमाने का नया नुस्खा है। लोग जो है 1 साल पहले अपना बेचारे दरवाजे और उतरने वाला वो सारे कुछ बनाया हुआ था, वो सब टूट गया है। बिल्कुल बेहाल है, पानी का स्थिति खराब है। आपकी जो राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के उद्देश्य है दिल्ली में चुनाव लड़ना है या किसी अदर स्टेट में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव रहेगा। तो भारत के लोग हैं। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी जो है भारत के लोग, भारत के ही है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये हमारा है और हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं। आप जो बोल रहे हैं सर दिल्ली बन गई नरक की राजधानी, तो कहीं ना कहीं आप दिल्ली के मुद्दों को उठाकर नहीं अपना प्रदर्शन जारी रखें। हम स्थानीय मुद्दे को अभी उठाए हैं, दिल्ली के मुद्दे को उठाए हैं, क्योंकि इसको नरक की राजधानी हर ढंग से बना हुआ है, भ्रष्टाचार में बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले ये अपने सिसोदिया साहब, अभी सीबीआई उनको उठा करके ले गई या सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमने जो स्कूल बनाया हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके कारण से सीबीआई परेशान कर रहे हैं। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा जनता को ये चीज़ समझ में आएगा। कह रहे भैया तू बच्चे को पढ़ा रहे हो तो मेरे को सीबीआई क्या उठा के ले जाएगी? अरे वो 100 करोड़ रुपए तो छुपा कर रखे हैं, क्यों नहीं बता देते हैं कि भैया शराब आबकारी से हमारे पास इतना पैसा आया था, बता दीजिए। भाजपा वाले ने उन पे इंजाम लगाते हैं, वैसे उससे आप सहमत हैं? कहीं ना कहीं वो 100 करोड़ का घपटाला किए हैं। ये तो चोर चोर मसेरे भाई है। रोहिंग्या मुसलमान भाई का आप नाम सुने होंगे, वो बांग्लादेश से घुसते हैं। कौन घुसाता है? वहाँ पर बेचारा केजरीवाल नहीं है। जो बात होता है राष्ट्रीय निर्माण पार्टी जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको बिल्कुल विरोध करेंगे। जो आप एग्जाम्पल दिए हैं से एम्स में भ्रष्टाचार होता है, पुलिस भ्रष्टाचार, ये सारे केंद्र सरकार के अंदर में आता है। स्टेट का आप कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जिससे पता चले आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप लीजिएगा, आप डीटीसी का बस देख लीजिए, ये फ्री के हुए हैं। जितने का बस है उतना ही का इन्होंने टेंडर दे दिया है मेंटेनेंस का। अगर 65-67 लाख का बस है तो 65 से 67 लाख इन्होंने दे दिया। अबकारी नीति, ये टैक्स वाले में एक के साथ जो एक दारू इन्होंने फ्री किया है। यह साला दिल्ली में मुफ्त में मौत नहीं मिलता है, ये दारू एक के साथ जो एक फ्री किए, एक के साथ एक फ्री किए, उसके बाद ही पोलिटिकल बिजनेस रहा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं गया है। इतना बड़ा मेहरबानी कहाँ से? दूसरा नंबर ये हो गया, ये आम आदमी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट का लीजिए रही तो जहाँ जहाँ जाएगी तो करप्ट। इसको तो सारे नेता जेल में है, इसके तो जेल मंत्री ही जेल में है। और बड़ी अनोखी बात है, इसके बावजूद भी वो संवैधानिक पद पे जेल मंत्री पर बैठा हुआ है। कभी वो तेल मालिश का करवाता हुआ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। देश गर्त की ओर तो बोलते हैं सर बीजेपी वाले एक अलग वीडियो बना के और ये मतलब चुनावी षड्यंत्र रचते। ऐसा ही होता है। अभी 2 दिन पहले इसका पंजाब में 4 लाख रुपया के रिश्वत में इसका एमएलए पकड़ा गया, वो भी बीजेपी और ये बनाया। हम कह रहे हैं कि गलत करने वाला चाहे बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या राष्ट्र निर्माण का हो, गलत गलत है और गलत का विरोध करता है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का 2024 में क्या भूमिका रहेगी? देखिए 2024 में तो आप लोग किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अपना अकेला? हम लोगों का तो कॉमन मुद्दा है। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण पार्टी जो है राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि ही हमारा स्लोगन है। राष्ट्र पहले है।
राष्ट्र हित में जितना भी चीजें होगा वही हमारा मुद्दा होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। सॉरी, स्टार्टिंग में सभी पार्टियां नहीं यही कहती हैं, इनका कहना है, इस पे आप क्या बोलें? देखिए ये तो ठीक बोल रहे हैं। केजरीवाल जैसा इतना ईमानदार का कसम खा करके जो आदमी आया, तो बाकी भारत के लोगों को बिल्कुल रोक लिया है कि कोई भी अगर आएगा तो उसको झूठा वादा देकर ही सफाई देना पड़ेगा, बिल्कुल सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा देना होगा कि वो ईमानदार बता करके, है ना, इससे बड़ा कोई बेईमान मिला नहीं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो दिल्ली के जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? अगर आपकी सरकार आएगी तो उनके लिए क्या विकास कार्य करेंगे? दिल्ली के जनता को बताएंगे, अगर राष्ट्र निर्माण पार्टी अगर दिल्ली में आती है तो स्वास्थ्य हो गया, जो चिकित्सा से रिलेटेड हो गया, सुरक्षा पहले है। यहाँ पे लड़कियाँ कोई भी 2 बजे रात को भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सुरक्षा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। पुलिस तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमारा जो आईपीसी सीआरपीसी है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। वैसे तो प्रकार से काम करेंगे, कैसे नहीं काम करेंगे? जब हमारी सरकार आएगी, वो जो भ्रष्ट तंत्र में है उसका हम लोग विरोध करेंगे, उसका कमर तोड़ेंगे। जब जनता मैंडेट देगी तो उसका कमर तोड़ेंगे, वो लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं लड़े, अरविंद केजरीवाल जी मैनेज करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको क्या करना चाहिए? सरकार को? किसको? अरविंद केजरीवाल? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार कुछ नहीं करने वाली है, वो खुद ही नहीं। आपसे सुझाव देने की बात कर रहे हैं हम तो। दिल्ली जो आप करेंगे उनको सुझाव क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, दिल्ली महिलाओं के लिए तो हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली सरकार के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, पीछे का डाटा पर जरा गौर कीजिए, और उसका तो खुद ही वो लोग सुरक्षित नहीं है, सब करप्ट, सब घुसा हुआ है, सब जेल में है। जो आता है वो जेल चला जाता है, पता नहीं कहाँ से ये चुन करके लाते हैं। बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है जो उनके पास जाती है वो सब साफ सुथरा हो जाते हैं? देखिए, कभी ये उसका ढक क्योंकि पहले तो केस चलता है, जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी। ये ढकने वाली राजनीति है इन लोगों का, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। जितनी भी पार्टियां हैं, मैक्सिमम जो है वो करप्शन के तरफ इतना ज़्यादा वो लिप्त हो चुकी है, अग्रसर हो चुकी है, कुछ कहने का बात नहीं। नई जो पार्टी होती है उसको चुनाव लड़ने के लिए बड़ा ताकत चाहिए, वो बेचारा चंदा इकट्ठा करता है। लेकिन ये जो भी पार्टियां जीती हुई है, खासतौर पे आम आदमी पार्टी, ये 160-170 करोड़ रुपया तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। अब बताइए वो किसका पैसा है? केजरीवाल साहब तो सट बाहर करके आए थे, कहते कि हम भैया उससे जाएंगे, बस से जाएंगे, हम तो आम आदमी हैं। फिर 160 करोड़ रुपया का जो ये एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? क्या केजरीवाल जी के पिताजी या फैमिली में कोई इतने का ITR भाड़ा था? नहीं ना। जब तो जो फैक्ट है, यूथ को जागना होगा, यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र है, हमारी दिल्ली है, तो इसको संवारना होगा, लड़ना होगा। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी हम लोग बिल्कुल इसके लिए तत्पर है, तैयार है, दिन रात एक कर रहे हैं और लड़ेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजेश मल्होत्रा, आप पार्टी के क्या चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष हैं? प्रदेश प्रदेश सचिव हैं। अच्छा, आप प्रदेश के लोगों के लिए अगर सचिव पद पे हैं तो आप प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं? आप प्रदेश के विकास के लिए क्या सोचते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? विकास तो कुछ विकास क्या करा है इसने? केजरीवाल ने क्या करा? नए, अगर आपकी सरकार आती है तो आप किस प्रकार विकास करेंगे? खाली क्लासें बनाने से और टीचरों को बाहर से पढ़ा के लाने से यहाँ का एजुकेशन नहीं सुधरेगी, यहाँ का विकास नहीं होगा। जो लेंटर का रेट पहले था वही रेट अब भी चल रहा है, चाहे केजरीवाल की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है। पता है आपको लेंटर का रेट क्या है? किस एरिया में किस लेंटर का रेट क्या है? अगर आपने अपने घर में लेंटर डालना है तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है MCD में। पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हो। जब बहुत सारे जगह तो MCD में भ्रष्टाचार करके भी बिना पैसे दिए अगर कमीशन दे रहे हैं तो आप बना सकते? वो नहीं मानते, जेई जो हैं सारे उनके अंडर होते हैं, वो नहीं मानते, उनका सबका फिक्स होता है। आपके राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का जो मूल ज्यादा मैनिफेस्टो क्या है? चीज़ों के लिए है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इन तीनों को पहले खत्म करना है। और तीसरा कि सबको लेके साथ में चलना है। इधर से इसको लड़वा दिया, हिंदू मुसलमान लड़वा दिया, क्रिश्चियन को इससे लड़वा दिया, ये नहीं करना। ये जो आपको नरक की राजधानी बोले हैं, तो नरक से स्वर्ग कैसे बनाएंगे? बताइए जरा, पढ़ा लिखा आदमी क्या कर रहा है आज की डेट में दिल्ली में? पढ़ा लिखा आदमी क्या कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी ये जो है जोमेटो, इसी में लगा हुआ है।
आप पकौड़ा तलने के लिए बिजनेस क्या दे रहे हैं? आम नौजवान को तो डिलीवरी बॉय बना दिया सबको। आम जो ग्रेजुएट हैं उनको तो डिलीवरी बॉय बना दिया। कोई अमेजोन का थैला उठा के घूम रहा है, कोई जोमेटो का उठा के घूम रहा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी देना चाहिए। भाई साहब, प्राइवेट भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए यूँ बढ़ावा दे, बाहर के लिए जो बाहर जो दिखा रहा है विदेश में जो G20 सेगमेंट में तो आ तो रही है इन्वेस्टर और कंपनियां। इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ इंडिया वालों को भी उठाओ ना। यहाँ छोटे छोटे जो बिजनेस चलाना चाहते हैं उनको उठाओ। उनको तो सरकार कंसेशन दे ही रही है। कुछ नहीं आता, सब हवा में आ रहा है। कोई 10 लाख रुपए मांगता है तो उसे जाके देखो बैंक में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, नहीं मिलता। अब आप दे दो किसी 21 साल सरकार तो अपनी योजना लाई है ना। है ना, योजना हवा में है। आप यूपी में तो 130 कंपनियां आके इन्वेस्ट की है। अगर आप एक 21 साल का लड़का निकला है मार्केट में, सोचता है कि मैं G20 के अंतर्गत यूपी में 130 कंपनियां आके इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं, अभी करेंगे। वो बाहर की आ रही है ना, बाहर जाएगा ना पैसा उसका, जो यहाँ भी जो कमाई रोजगार तो यहाँ पे लोकल लोगों को मिलेगा। यहाँ मिलेगा, मगर जो प्रॉफिट है वो तो बाहर ही जाएगा सारा। स्टार्टअप के लिए बात करते हैं। स्टार्टअप की स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए इनिशियल, गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दी पॉलिसी। पैसा तो बैंक ने देना है, बैंक देता ही नहीं। बैंक देगा ना पैसा। वो बैंक किस बेस पे देगा? तुम्हारे पास श्योरिटी होनी चाहिए। तुम किसी का, तुम्हारी प्रॉपर्टी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट बैठाएंगे तो उस बेस पर आपको बैंक पैसा दे ही देती है। नहीं देता, बिल्कुल कोई नहीं देता। आप प्रोजेक्ट लेके जाओ बैंक के पास में, 21 साल का देख के पहले तो गारंटी लाओ। 10 तो झंझटा। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना ना। अब बैंक नहीं दे रही तो आप बैंक में उसका कंप्लेन खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। FIR कौन करता है? एक इंडिविजुअल आदमी कोई नहीं करता। इंडिविजुअल आदमी आवाज उठाता है, एक चेयर पे बैठेगा, पार्क में जाएगा, 10 लड़के। एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं सरकार हूँ, आप बैंक हो, ये स्टार्टर है, ठीक है। ये मैंने पॉलिसी बना दी, भाई सबको पैसा बांट दो इतना। ये आपके पास आए कि जी मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, मैं स्टार्टअप लगा रहा हूँ, सरकार की पॉलिसी है। आप क्या कहोगे? अबे भाई कहाँ से देगा पैसा वापसी? स्टार्टअप तो कर रहा है, डूब गया तो। मैन्युफैक्चरिंग जब प्लांट बैठाएंगे उस बेस पर बैंक पैसा देते हैं। भाई साहब, उसकी सक्सेस रेट क्या है, रेशो क्या है? अभी तो खाली पुलाव है ना वो। आप लोग मांगे, मुख्य मांगे रोजगार और दिल्ली में भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करना है। हम वही चाहते हैं कि ये जो सब जगह बंधे हुए हैं पैसे सबके, ये खत्म हो और आदमी आराम से अपना काम कर सके। जो कहता है ना केजरीवाल कि मैंने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ और वो कर दिया, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, वो हवा में ही है सब चीजें। जब ED CBI छापा मारती है तो लोग बोलते हैं भाजपा के तोता उड़ रही है। बस वो यही कहते हैं। उनको क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं हो? जागरूक वो भी हैं, मगर वो है वो एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे का देखा कि ये बढ़ रहा है। जांच होने में दिक्कत क्या है? अगर आप साफ सुथरा हैं तो जांच करने दीजिए। कौन करता है जांच? मनीष सिसोदिया ये आज गए हैं तो बोल रहे हैं हाँ, हमारे उसके भाई वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको सब पता है कि कैसे मेरे को बचना है, कैसे नहीं बचना। वो सामने नहीं आते हैं। और वो अभी उसने आके जो जेल में बैठा हुआ है इनका जो एक इनका जो जिसने पैसे दिए हैं इनको, वो जेल में जो बैठा हुआ है, उसने कितनी सत्येंद्र जैन नहीं, एक जो 200 घोटाले, क्या नाम है उसका, वो जो उसका हीरोइन वगैरह के साथ भी था नाम, ब्लैक राक्षसों के नाम क्या याद रखने। वो जो है उसने कितनी बार कह दिया कि मैंने फार्म हाउस में पैसा दिया, सिसोदिया के सामने दिया, केजरीवाल को फोन किया। तो क्या करा किसी पार्टी ने? कुछ करा उसके लिए? कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा इनका। ये सब बच जाएंगे और ये सब बातें एक आज तक उसका क्या हुआ। अच्छा, अपने पार्टी को लेकर जनता में विश्वास किस प्रकार बनाएंगे आप? चोर को मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग विश्वास पार्टी के प्रति जनता में कैसे बनाएंगे? आप बहुत मुश्किल है विश्वास लाना अपनी पार्टी के लिए लोगों के अंदर, क्योंकि जब आदमी बच्चों की कसम खा के झूठ बोल जाता है नेतागिरी में आके, तो लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। मगर आदमी जब चोट खा चुका फिर भी इस चुनौती को आपने कैसे स्वीकार किया? आदमी चोट खा चुका है तो एक मौका हर एक को दे रहा है। उसने 2 बार मौका केजरीवाल को दिया, एक मौका हमें भी देगी जनता, एक मौका हमें भी देगी। वो देखेगी चल यार। आप मौका कब तलाश रहे हैं? मतलब अभी तलाश रहे हैं 24 में लोकसभा में तो ऐसे आम आदमी पार्टी आती नहीं है। हमारा काम है फाइट करना। हम फाइट कर रहे हैं, फाइट करते रहेंगे। जनता हमारे पे विश्वास करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे तक लड़ेंगे हम लोग। तो आगे ये कोई अंत तो है नहीं संसार का। 2024 या 25 आगे जाके लड़ेंगे। मंच नहीं था हमारे पास, हमने अभी तक मंच नहीं था, मंच क्रिएट हुआ है, अब मंच है। हम लोग पहले तो दिल्ली की डिबेट देखते हैं। दिल्ली की जनता जितना धोखा होता है सारा सहन करती है और पार्क में सुबह आके बैठती है। 8-10 लोग बैठते हैं, वहाँ सारी बातें करते हैं कि ये हमारे साथ हो गया, ये हो गया, मगर वो कहीं नहीं बोलते, अपने बस दिल की निकाली और चले जाते हैं। हमें एक मौका चाहिए बोलने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए। वो मिला है हमें राष्ट्रीय निर्माण पार्टी में। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे लोग आम हैं, कोई VIP कल्चर से नहीं आया, कोई
करोड़पति ये सब नहीं है। आईपीएस जो हमारे अध्यक्ष हैं, आदमी है जो घर में जिनके मन में कुछ करने की इच्छा थी, जो टीवी डिबेट पे कुत्तों की लड़ाइयाँ देख रहे दिन रात कि ये हो गया वो हो गया, तो उसको हमने सोचा, फिर हमें मंच मिला, हम मंच पे आके अपनी बात को रखेंगे यहाँ पर, और रख रहे हैं, जनता के बीच में भी जाएंगे। ये देखा तो राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य है दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और दिल्ली को स्वच्छ बनाना, दिल्ली के लोगों को जो विकास के काम रुका है उसको गति देना।